इसमें आपको मैथ में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सभी चैप्टर्स का मिश्रण कर जितने प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को इसमें प्रैक्टिस के लिए करवाया जाएगा। ये जो क्लासेज है आपकी वो मैथ की प्रैक्टिस के लिए है और टॉपिक वाइज हम भी इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे पढ़ चुके हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे मेन बात ये आती है प्रैक्टिस नहीं कर पाता बच्चा, और इस क्लास में हम आपको मैथ की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैथ के अंदर देखते हैं, आपके डिस्प्ले सामने शो किया गया है वो क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1 A2 और B1 A1 A2 और B1 अनुभाग के छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और दिया हुआ है 144। यानी कि ए सेक्शन है A1 A2 और B1 है जिसमें उनकी बेहतर संख्या है 96 और 144 है। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण प्रधानाचार्य ने कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। यानी ये रूम्स हैं जिसमें बैठे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है इन स्टूडेंटों की, इसलिए कक्षाओं की संख्या इन रूम की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। तो उन न्यूनतम कमरों की संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है कि कमरों की संख्या क्या होगी, कमरे में कितनी न्यूनतम आवश्यकता होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की समान संख्या हो। कितनी समान संख्या हो और प्रत्येक के कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसके गुणनखंड करते हैं। हमको पता है गुणनखंड करेंगे 24 से 72 होता है, 24 चौक 96 होता है और 24 से 6 होता है। मासा को निकालकर क्या करेंगे, मासा को निकालकर बाकी जो संख्याएं बची ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारी कहलाएगी कमरों की संख्या। कमरों की संख्या क्या कहलाएगी 3 + 4 + 6 कितना हो गया 13। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 13। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और निकाल सकते हैं। यदि इसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम छात्रों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम छात्रों की संख्या वो होगी जो इन संख्याओं का मासा होगा। मासा जो होगा वो आपके पास दिया हुआ HCF, वो कहलाएगा आपके पास 24। कितना कहलाएगा 24 कहलाएगा। ये क्या होगी हमारी न्यूनतम संख्या किसकी, विद्यार्थियों की। क्लियर। और जो संख्या बची है फैक्टर करने के बाद ये वाली इनका जैसे सम करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, जो कि आपको क्या कहलाएंगे आपकी कक्षाओं की कमरों की संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो कहता है विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 54 सेकेंड और 1.5 सेकेंड, कितना 54 सेकेंड 1.5 सेकेंड का मतलब है 90 सेकेंड। कितना 90 सेकेंड यानी कि 1.5 भाग दिया हुआ है, पार कर लेती हैं। यदि भी एक दूसरे को 74 सेकेंड में पार कर लेती हैं तो इनकी हमें चाल नहीं दे रखी है। चाल यदि निकालेंगे V1 निकालेंगे तो दूरी बटे इसकी दूरी x 54 सेकेंड हो गया, V2 इसकी दूरी y मान ली और 90 सेकेंड। ये हमारे पास चाल आ गई। तो वो क्या कहता है क्वेश्चन में ये कहता है कि 74 सेकेंड में पार कर लेता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो चालों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा x/54 + y/90। क्या होगा, चाल बराबर दूरी कितनी है x और y दोनों को जोड़ देंगे, समय कितना है हमारे पास 74 सेकेंड दिया हुआ है। इनका एलसीएम निकालेंगे आएगा 270। ये आएगा आपके पास 5 बार, ये आएगा आपके पास 3 बार, x + y/74 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे कितना हो गया 5 7 35 36 37, 5 चौक 20 होता है, 5 7 35 36 37 x हो गया, प्लस का कितना हो गया 3 7 21 और 1 22, 3 चौक 12 22 हो गया। ये 270 x प्लस का 270
भाई थोड़ा एक्स मान के इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको यदि इधर लेके आएंगे हमारे पास तो 100x, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, है ना, ये 22 हो गया। और ये कट जाएगा हमारे पास 4 से 12 बार और 4 से 25 बार, ये 25x बराबर 12 बाई, यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू 25 आ गई। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, देखते हैं उनकी चालों का अनुपात। चाल ही है v1 और v2, x कितना है 12, तो 12/54 अनुपात, y कितना है 25, 25/90 हो गया, 9 से 6 बार, 9 से ये 10 बार, 5 से 2 और 5 से 5 बार, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार, तो 4:5। उनकी चालों का जो अनुपात है वो कितना आएगा 4:5 आया, कौन सा निकल कर आएगा। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन आपको क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी डिस्प्ले सामने शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है कि 10 नलिकाओं की लागत मूल्य, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस 5 हो गया और सेलिंग प्राइस 10 हो गया, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना 5, 10 में से 5 गया तो 5 का प्रॉफिट कितने में हो रहा है सॉरी, इससे कट गया तो प्रॉफिट कितना आ गया 100% आ गया। कितना आएगा, लाभ का जो प्रतिशत है वो 100% आपका निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हम बात करें 4 की। क्वेश्चन नंबर हम 4 की हम बात करते हैं, वो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी इस डिस्प्ले सामने शो किया गया है। इसका जो फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है इसका फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। ये A, B, C और D, यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास Q, यहाँ पे दिया R, ये वाले सेक्शन दिए हुए हमारे पास, ये दिया है 22 डिग्री, x डिग्री, ये 22 डिग्री, और दिया हुआ है यहाँ पे AB पैरेलल है CD के। AB पैरेलल CD के है तो हमें फाइंड करना है एंगल QPR। QPR यदि हमें निकालना है तो दोस्त एक चीज समझो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी प्रतिच्छेद रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है। तो देखो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये x + y है, x y है, तो ये भी कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा। हमें पता है ये पूरा जो एंगल होगा वो 180 का होगा, x और y तो 2x + का 2y बराबर हो गया हमारे पास 180। 2 कॉमन ले लो, कौन करेंगे, ये कितना आ गया 90 निकल कर आ गया। आपको ये पता पड़ गया कि ये वाला जो x सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है वो 90 हो गया, तो ये पूरा भी कितना होगा 90 होगा। ये से डिवाइड कर रहा है तो 45 ये होगा और 45 ये होगा। क्लियर है इतना, जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है ना। तो 45 45 90 हो गया, तो ये एंगल कितना आएगा वहां निकल कर 90। ये हमारा दिया हुआ है P दिया हुआ है, तो QPR कितना आ गया 90 निकल कर आएगा। कितना आएगा QPR जो आएगा आपका वो 90 निकल कर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% की छूट प्रदान करता है। तो डिस्काउंट पर हमने x मान लिया, इसको 20% की छूट देता है तो 80/100 हो गया, और ये बनता है हमारा SP 4 और 5, यानी कि हमारे पास जो SP आ गया वो 4x/5 आ गया। इसके बाद हमारे पास वो कहता है 30% का मुनाफा कमाता है।
तो हमें पता नहीं सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, कि 30% का मुनाफा कमाएगा, यानी कि प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे निकल के आता है एसपी सेलिंग प्राइस। तो कट गया, सेलिंग प्राइस कितना दिया है एसपी, यानी 4x/5, और 5 से कट गया 2 बार, 2 चौक 8, तो सीपी कितना आ गया हमारे पास 8x/13। अब वो कहता है कि प्रॉफिट ले रहा है वो कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था हमारा, एमआरपी था x, तो यदि आप x में से ये कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, कितना हो गया 5x/13, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 5x/13, किस पर होगा 8x/13 इंटू 100 हो गया, 13 कट गया, x कट गया, ये 500 हो गया, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125/2 हो गया, इसको काटेंगे कितना आ गया 2 6 12, 2 2 4, 2 पंजे 10, 62.5 कितना आएगा 62.5 इसका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक 62.5। इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है, इससे अगले वाले क्वेश्चन इससे अगली क्लास में।